Hi guys, welcome to Road to Cat 99. So this is set 4 of the Target 99 Plus series. If you're not a part of WhatsApp or Telegram groups, the link is in description. Please join both the groups where I am sending all the PDFs and other updates about the cat. So let's start with this question. For any natural numbers m and k, m and okay and k such that k divides. So these are the natural numbers and k divides both m plus 2n. Okay, and 3m plus 4n, right? K also divides this part and K also divides this part. Then they ask K must be a common divisor of. K must be a common divisor of. Right. So first thing is that as and when you see this type of question, right, the good approach should be कि आप इसको start करो maybe option से maybe by taking some values. For example, if I take 1 and 1, let's say m is 1, n is 1, तो ये आ गया 3/k एंड ये आ जाएगा 7/k. सो यहाँ पे k को भी 1 होना पड़ेगा. k को भी 1 होना पड़ेगा. देन k मस्ट बी ए कॉमन डिवीजर ऑफ mn. तो यहाँ पे तो वी वुड नॉट गेट एनी हेल्प. तो इसको लेट्स इग्नोर दिस. सॉरी, इसको पढ़ा रहने देते हैं. लेट्स सी इफ आई से m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3. जस्ट टेकिंग रैंडम नंबर्स, तो ये आ जाएगा 8/k एंड मेरा ये आ जाएगा 6 प्लस 4 3 12 प्लस 6 18/k, राइट. देन के क्या हो सकता है मेरा, या तो 2 भी हो सकता है. 2 ही होगा, राइट. 2 के अलावा कुछ नहीं होगा. इफ m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3. सो अब ऑप्शन से देखते हैं. 2 मस्ट बी ए कॉमन डिवीजर ऑफ 2 एंड 3. नो. 2 मस्ट बी ए कॉमन डिवीजर ऑफ 4 एंड 9. नो. 2 must be a common divisor of 4 and 3. No. 2 must be a common divisor of 2 and 2. So D should be my answer in my opinion. No, the answer is M and 2N. Right. M and 2N. 2N. अच्छा, this is 2N क्या? Okay, okay. So this is 2N, not 2. Right. This is 2N. Right. So M and 2N. जस्ट देखो कितनी जल्दी हो गया. तुमने दो वैल्यूज एज्यूम करी. कोई भी अगर इस पे ना होता तो किसी और पे हो जाता, बट पक्का हो जाता, राइट. अगर ऐसे भी ना होता फिर हम एक एक ऑप्शन को एज्यूम करते करेक्ट है, उसको नेग्लेक्ट करते फिर करते, राइट. नो एनी नॉन जीरो रियल नंबर एक्स वाई सच दैट वाई इज नॉट इक्वल टू 3. राइट. नॉन जीरो रियल नंबर है, नेगेटिव भी हो सकता है, ध्यान से, है ना. नेगेटिव भी हो सकता है. विल सेटिस्फाई द कंडीशन, राइट. अब देखो इसमें पूछा है यूनिवर्सल केस एनी नॉन जीरो, राइट. विल सेटिस्फाई द कंडीशन. लेट से अगर एक्स में कह दूं, चलो इसको एज्यूम नहीं करते. बेस्ट अप्रोच देखो इसमें ये रहेगा कि इफ वी कीप रिमूविंग द ऑप्शंस वन बाय वन, क्योंकि इसमें हमें एक केस बताना है जो हर जगह ट्रू होगा. तो अगर हम ऑप्शंस को रिमूव करते रहेंगे, मेरे हिसाब से तो बेस्ट वही होगा. देयर कैन बी सम अदर अप्रोचेज ऑल्सो, ठीक है. बट मेरे हिसाब से मोटा मोटा ये अप्रोच सही होना चाहिए. एक एक अप्रोच इसमें थोड़ा ये भी सोच सकते हैं कि अगर एक्स वाई पॉजिटिव लें, दोनों एक्स वाई दोनों नेगेटिव लें. लेट से अगर एक्स वाई दोनों पॉजिटिव लेता हूं मैं, ठीक है, तो एक्स बाय वाई x+3y, ठीक है, फिर तो ये सेटिस्फाई करेगा ही, है ना. अगर मैं दोनों नेगेटिव लेता हूँ तो ये तो पॉजिटिव बन गया, और ये मेरा नेगेटिव का और नेगेटिव बन गया. तो वो शायद एक ये नहीं होगा, है ना. हाँ, तब नहीं होगा, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते. और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेता हूँ तब मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, राइट. दोनों पॉजिटिव अलाउड है, राइट. दोनों पॉजिटिव तो अलाउड है. अब एक बार देखते हैं. देखो इस क्वेश्चन में ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें ये नहीं पता कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है वाइल डिजाइनिंग दिस क्वेश्चन, राइट. एक बार मैं लेता हूँ एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव, राइट. अगर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव लूंगा तब थोड़ा बड़ा हो जाएगा. देन वाई अगर मैं नेगेटिव लिया, थोड़ा सा कंफ्यूजन है. लेट्स इग्नोर दिस अप्रोच. लेट्स सी दिस.
एक्स बाय वाई, वाई बाय एक्स, हमेशा ये बोल रहा है कि एक्स बाय वाई शुड बी ग्रेटर देन वाई बाय एक्स हमेशा। बट अगर मैं कोई ऐसा केस लूं जहां पे आई विल टेक बोथ इक्वल, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो एंड इट्स एनी नॉन जीरो रियल नंबर, सो वन इज ग्रेटर देन, लेट्स अज्यूम दोनों को अगर फाइव फाइव लूं तो, हाँ फाइन, तो ए तो ऑप्शन नहीं हो सकता ना। सो मैंने मैंने बेसिकली क्या किया, एक्स और वाई को दोनों इक्वल ले लिया, एक्स को भी फाइव वाई को भी फाइव, राइट। अगर मैं एक्स को फाइव लिया वाई को फाइव लिया तो ये कंडीशन मीट कर रही है, ये नहीं कर रही, मतलब ए तो ऑप्शन नहीं होगा। बेसिकली नेग्लेक्ट में क्या है कि तुम्हें हमेशा ऑपोजिट ऑप्शंस लेने हैं, राइट, ऑपोजिट ऑप्शंस को लेना है, राइट। नाउ सी y is great, if y is greater than 10, let's say y is greater than 10, okay, then minus x should be greater than y, then minus x, अगर मैं ये प्रूव कर दूं तो मेरा ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। इफ somehow I prove this, if I am not able to prove this, then obviously this option will be correct। y को ग्रेटर देन 10 लेते हैं, लेट्स से y को मैंने 20 ले लिया, एंड माइनस एक्स, लेट्स से इसको भी मैंने 20 ले लिया, तो मेरा क्या होगा, -20, 20 दैट इज माइनस वाई लेस देन 1, ठीक है। बट लेट्स सी इफ दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, राइट, तो ये ऑप्शन भी गया। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट, इफ x लेस देन 0, दैट इज x इज नेगेटिव, देन वी समहाउ नीड टू प्रूव कि जो माइनस एक्स है दैट इज पॉजिटिव नंबर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, सो पॉजिटिव नंबर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, सो बेसिकली कह रहे हैं कि वाई छोटा होना चाहिए, राइट। अगर एक्स को मैं नेगेटिव लूं, लेट से एक्स को नेगेटिव लूं तो वाई फाइव से छोटा होना चाहिए, लेट से मैंने वाई को वन लिया, तो एक्स को नेगेटिव, मैं रैंडम नंबर ले रहा हूँ है ना, मुझे, मैं कोई ऐसे नहीं ले रहा, बस आई आई जस्ट वांट टू चेक। तो ये -2, 1 - 3 - 2, ये मेरा बन गया वन, तो वन इज ग्रेटर देन -5, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो बस हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिर, डी पार्ट, राइट। डी को भी थोड़ा मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे होगा। वाई अगर मैं नेगेटिव लूं, आई नो वाई शुड बी नेगेटिव, एंड देन आई नो कि माइनस एक्स शुड बी लेस देन वाई, ये मुझे दिया हुआ है, बट हमें रॉन्ग प्रूव करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, राइट। तो लेट्स से अगर मैं वाई को लेता हूँ -10, देन आई हैव टू टेक माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -10, राइट। या तो मैं एक्स को लूं 10, या मैं एक्स को लूं समथिंग माइनस, या मैं फिर एक्स को लूं 9, राइट। अगर मैं एक्स को 9 लेता हूँ और लेट्स से फॉर द इज 5 लेता हूँ तो 8, एंड वाई को अगर -10 लिया तो दिस विल -13, तो ये हो गया -0.5 इज ग्रेटर देन -8/13। आई थिंक दिस इज नॉट पॉसिबल, सो ये केस गया, राइट। अब मैं एक्स की वैल्यू माइनस में लेके देख लूंगा तब भी नहीं आएगा, तो हमारे लिए बेस्ट चीज इस क्वेश्चन में ये थी कि हमारे इजी केस एलिमिनेट हो गए, और इसमें भी हमारा इजी एलिमिनेशन हो गया, राइट। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, रवि इज ड्राइविंग एट a speed of 40 किलोमीटर per hour on road, Vijay is 54 meters behind Ravi and driving in the same direction and as Ravi। तो ये है रवि, यहाँ पे है विजय, Ravi is driving in this direction, Vijay is also driving in the same direction, and Vijay is 54 meters before, behind the Ravi, right? And one thing to note, this is 54 meters while the speed is given in 40 kilometer per hour, right? If you want to convert it into the meter per second, then 40 into 5/18 should be the meter per second. That is 9. That is 100 by 9 meter per second. So let's see 100 by 9, right? So this is Ravi's speed, that is 100 by 9. Ashok is driving along the same road from the opposite direction at a speed of 50 kilometer per hour, and so this is 225 meters distance, and Ashok is here and is driving in the opposite direction, and the speed of is 50 into 5/18, that is 25, or I would say 125 by 9. The speed in kilometer at which Vijay should drive so that all three cross each other at same time, right? अब अगर वो यहाँ पे मिलते हैं, राइट, तो तीनों को यहाँ पे मिलना पड़ेगा,
Let's say this distance is x, this distance would be 2 to 5 minus x. तो अशोक को यहाँ पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? बेसिकली रवि को भी उतना टाइम लगना चाहिए और विजय को भी उतना टाइम लगना चाहिए। तो अशोक को बेसिकली लगेंगे x बाय 125/9 और रवि को कितना लगेगा? 225 माइनस एक्स बाय 100/9, दैट इज 9, राइट। और विजय को कितना लगेगा? 54 प्लस 225, नॉट नॉट 225, 54 प्लस 225 माइनस एक्स, दैट इज माइनस एक्स 279 माइनस एक्स। एंड विजय शुड ड्राइव, सो विजय की स्पीड हमें नहीं पता। लेट से विजय की स्पीड इज y, और जो आंसर आएगा वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट आंसर बाय 18y/5 बिकॉज द स्पीड इज आस्क्ड इन द किलोमीटर पर आवर, राइट। So let's solve this two first two equations. So 9 and 9 will get cancelled. This would be 5 and this would be 4. So 4x and 2 to 5 would be 1125 minus 5x. So x would be 125. This is x. If x is 125, then we can say this would be 9. 9 is equal to 279 minus 125, that is 4. And 154 by y. So y is equal to, let's say something. So 154/9, and we have to find 18/5, right? Into 18/5. So this is 2. So answer should be 154, that is 308/5. So it is 61.6. Yeah, so 61.6 should be the answer. So this seems an interesting question because it seems lengthy, but from a easy topic. So let's see. Pipes A and C are fill pipes. Well, pipe B is a drain pipe of a tank. Okay. Uh, this is drain pipe, and these are fill pipes A and C. Pipe B empties the full tank in 1 hour less than the time taken by pipe A to fill that empty tank. Okay, okay. So let's say pipe A takes y plus 1 hour and pipe B will take y hours, and we will denote this by minus. When pipes A, B, C are turned on together, the empty tank is filled in 2 hours, right? The empty tank will be filled in 2 hours. So collectively, they will take 2 hours to fill. And I would assume the efficiency of this is x, the efficiency of this is y, and the efficiency of this is z. So x plus y minus z into 2 is the total capacity, right? And from here, we can say that x is equal to 1 by y plus 1, right? So y is already taken. Let's take some other variable. Or maybe what I can do is that total capacity by x, right, is equal to total capacity by z plus 1, right? Same thing. If pipes B and C are turned together when the tank is empty, B and C, okay, and pipe B is turned over after 1 hour, pipe C takes another 1 hour 15 minutes to fill the remaining tank. तो पहले 1 घंटा तो दोनों पाइप चलेगी C और B, that is y minus z would be filled. And after that 1 hour 15 minutes, so basically 1/4, right? Then 5/4 only C would run, right? That is y. So tank will be full. This is also TC. If pipe A can fill the empty tank in less than 5 hours, then the time taken by pipe C. If pipe A can fill the empty tank in less than 5 hours, so TC by X should be less than 5. Then the time taken by pipe C to fill the empty tank. So basically we need that it is in minutes. So TC by Y we need to find, right? Seems quite complex because I have taken a lot of variable. We could have thought of something else. But the main point is that in the exam, you will not be able to think in different directions. So I would like you guys to run in say same direction or in singular direction, right? So still, I believe we can do it, right? Obviously, we will do it. Let's see how we can do it. Right. We will find out something. So let's work on these two equations because these are the main equations we have. So this is 2z and then 9y by 4.
minus 5 by 4y. Right? Is it? No, no. Okay, we have done some. Sorry, sorry. I'm writing in some slant uh, direction, but yeah. So this would be 9y by 4 minus z, right? And now this would be y by 4 plus z is equal to 2x. Or yeah, so x is equal to y by 8 plus z by 2. This is the one result that we got. And can we do something? Yes, obviously we can do something. TC is equal to what we can say y by 4 plus z, that is 2x, then plus 2y minus 2z. So TC is equal to 9y by 4 and minus z. Okay, we have got the same result. Sorry. Yeah. So, and one thing also, that TC is less than 5x. That is 9y by 4 minus z is less than 5y by 8 plus 5z by 2. Believe me, it is not that tough. 13y by 8 is less than 7z by 2. That is 4. So what we can say out of it is that 13y is less than 28z, right? So I'm removing all the calculations and writing this result that 13y is less than 28z. We will obviously find some other method, but this should work, right? The basic method should be working one for every question, and that's the main purpose of this series, to show you guys that how the simple methods would also work in the exam. So we have covered three things. We are just left with this equation, right? This equation. Again, if you do it in the notebook, it won't take more than 2-3 minutes, right? TC by x, TC by z is equal to 1, right? So I can say that 1 by x minus 1 by z is equal to 1 by tc. And I know that 1 by tc is this thing, that is 9 by 4 minus z. And a reciprocal of this should be 9y minus 4z. Everyone is with me, I hope. So now the only pain is that now we have to do this thing, that is x is equal to y plus 4z. I think we unnecessarily created it too long, but let's proceed with it so that you have a different direction for same question. So now 1 by x should be 8 by y plus 4z. But let's drop this idea because it's going too lengthy, and I think that no question in the CAT should be this lengthy. So that means we are going somewhere wrong. Let's think in different direction. Okay, let's start again, guys. Sorry. Okay, so efficiency of A, B, C, let's assume efficiency of A, B, and C is X, Y, and Z. Right. So this is the efficiency, right? Pipes A and C are fill pipes, while pipe B is a drain pipe of a tank. Acha, sorry. One more concept that I need to talk about. Whenever you are solving time and work questions, so basically this is a part of time and work question, and I completely forgot it because it's 4 a.m. of the night and I'm preparing this video at this time. So if you're liking the content, please comment it down because I'm putting all the effort just for you guys. So yeah. So in the time and work, so basically the agenda or the target is that whenever nothing has been given, you can assume either the efficiency or either the capacity. And when it comes to the efficiency, you can assume the efficiency of just one guy or just one person, or the better method would be to assume the efficiency of the entire tank or something like that.
So for the sake of easiness, we will assume that the capacity of the tank is 1, right? We have forgot to take this assumption, and that's why the question got lengthy. And I think this is the beautiful learning that you will get out of this, that whenever there is a time and work question, please make a note of it, that you can assume capacity if everything or if anything is not given in a concrete number, right? So let's see. ठीक है. uh, Pipe A and C are filled pipes while P okay. These are the efficiencies. These are positive positive. This should be negative. Now this is the pipe B is a drain pipe. Okay, let's see. So AC are the filled pipes and this is a drain pipe. This is the X, this is the Y, and this would be the minus Z, right? Pipe B empties the full tank in 1 hour less. Okay. In 1 hour less than pipe tank to fill empty tanks. Okay. This is the time taken by pipe A, this is the time taken by pipe B, and one is added because it is 1 hour less. When pipes A and ABC are turned on together, the empty tank is filled in 2 hours. Right. Right. This is the second equation. If pipe B and C are turned on together when the tank is empty, B and C, okay, Y minus Z. And pipe B is turned off after pipe C takes another 1 hour, that is 5 by 4 to fill the remaining tank. That is plus 5Y by 4. Okay. If pipe A can fill the empty tank in less than 5 hours, that means 1 by X should be less than 5. So technically, I can say that X is greater than 0.2, right? And this is something we have to note. So let's make a rectangle out of it. And I hope you are aware of my approach. Uh, then the time taken by pipe C to fill the empty tank. So basically, we have to do 60 by, because it is asked in minutes, 60 by Y, right? Now in the exams, there are two approaches. Now we have to find 60 by Y. Either we can go by the options, right? We can put 60 by Y is equal to 75 and get the value of Y, and then we can put Y somewhere and can run the things, right? Or the other way would be to approach the or to solve the full question, right? So we will follow this approach, that is to solve the full question, right? Okay. Yeah. 1 by X. So basically 1 is equal to Z minus X by XZ. Or I can say Z minus X is equal to XZ. Yeah. Z की जगह ना कुछ और ले लेते हैं यहाँ पे थोड़ा. ठीक है. और यहाँ पे मेरा आ जाएगा 9Y by 4 minus Z is equal to 1. And I can also say X plus Y minus Z is equal to 0.5. Right. Now Z minus X is XZ. And we also know Y का वैल्यू. ठीक है. अब यहाँ से यार देखो, यहाँ से आई थिंक वी कैन टेक दिस मेथड, दैट वुड बी द फास्टेस्ट वन, कि इसको एज्यूम करते हैं. लेट्स से 60 by Y या तो 75 होगा या 120 होगा या 60 होगा या 9 होगा, राइट? 9 तो मे बी नहीं होगा, बट लेट्स सी. तो Y का फर्स्ट केस में क्या आंसर आएगा? 60 by 75, दैट इज 4 by 5, 0.8. सेकेंड केस में इट वुड बी 0.5. थर्ड केस में इट वुड बी 1. एंड फिर 60 by 9. 60 by 9 तो हाईली इम्प्रोबेबल है, हाईली नॉट पॉसिबल, बट लेट्स सी. वाई अगर 0.8 लेता हूं मैं, राइट, इसको तो मैं ऐसे ही रखूंगा, राइट. अगर मैं वाई को देख, आराम से सोचो, बहुत जल्दी होने वाला क्वेश्चन है. वाई को अगर मैं 0.8 लेता हूँ, तो मेरा एक्स माइनस जेड कितना बन जाएगा? माइनस का 0.3. वाई को 0.8 लिया तो यहाँ पे 0.2, 9 into 0.1.8, तो जेड मेरा आ गया 0.8. तो मेरा एक्स कितना आ गया?
0.5। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बस अब मुझे ये वाली देखनी है, ये दोनों मैंने कर ली। जेड माइनस एक्स मेरा कितना है? 0.3। एक्स इंटू जेड मेरा कितना है? 0.04, नहीं 0.4। तो ये तो मेरा सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन है वाई को 0.5 ले रहा हूँ। अगर वाई को 0.5 ले रहा हूँ तो एक्स इज इक्वल टू जेड आ जाएगा, राइट। एक्स इज इक्वल टू जेड आ गया, वाई को 0.5 लिया मैंने, तो 9/8 आ गया। 9/8 -1 इज इक्वल टू जेड आ गया। बट यहाँ पे जेड मेरा फिर आ जाएगा 1/8। जेड अगर 1/8 आ गया, एक्स भी 1/8 आ गया, तो ये तो जीरो आना चाहिए। ये जीरो आना चाहिए एक्स स्क्वायर, मतलब ये तो नहीं आएगा, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू जेड आएगा तो ये जीरो आ जाएगा ना। दैट इज नॉट मेकिंग सेंस। देन इफ आई टेक 1, वाई इज इक्वल टू 1, तो एक्स माइनस जेड मेरा आ गया 1 -0.5। देन ये मेरा आ गया 9/4 -1, तो जेड आ गया 9/4 -1, दैट इज 5/4, दैट इज 1.25। देन एक्स मेरा आ गया 0.75। देन जेड माइनस एक्स कितना आ गया मेरा? 1.25 माइनस दिस 0.5। एंड एक्स इंटू जेड मेरा कितना आ गया? 1.25 इंटू 0.75। दैट आई नीड टू चेक कितना होगा। नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं बैठ रहा। इट शुडंट टेक दिस मच टाइम। ओके ओके, सॉरी। सो यहाँ पे यार देखो, ये तीनों नहीं बैठ रहे ना, तो दिस इज द आंसर। ये 90 मिनट्स है। अगेन अगेन अ वेरी silly mistake. Actually, this PDF is created by someone else, so I think the mistake is happening on the other side. But I will try to rectify it. It wasted a lot of time. The number of positive integers less than 50 having exactly two distinct factors other than 1 and itself is the number of positive integers less than 50. Okay, let's say the positive integers less than 50 is 1, 2, 3. This is 49. Having exactly two distinct factors other than 1 and itself. So basically, the number of factors should be 4. And either the number should be in the form A3 or the number should be form in the AB, right? अब A3 वाले कौन कौन से होंगे? एक तो 2 क्यूब होगा, एक 3 क्यूब होगा, बस ये दो ही होंगे। और AB वाले देखो कितने होंगे? एक तो 2 into 3, राइट, 2 into 5, 2 into 7, 2 into 11, 2 into 13, 2 into 17, 2 into 19, इतने ही होंगे, राइट। जब मैं 3 से स्टार्ट करूंगा तो 3 into 5, 3 into 7, into 11, into 13, इंटू, बस। फिर मैं 5 से स्टार्ट करूंगा तो 5 into 7, बस इतना ही होगा। 7 से स्टार्ट करूंगा तो 7 into 11 नहीं होगा, बस इतना ही होंगे, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, राइट। लेट मी चेक द आंसर, बिकॉज आंसर में कहीं गड़बड़ ना हो। Yes, the 15 is the answer. So I think again this was simple question. Let A, B, M, and be natural numbers such that A is greater than 1, B is greater than 1. So again making a rectangle out of it. If A, M, B, and 145 is equal to, again seeing some mistake, is equal to, okay, equal to sign is here. So what exactly is mentioned is A, M, B, N is equal to 144, 145. Then the largest possible value of N minus M. We have to find it largest, so we have to maximize it and we have to minimize this, right? Then it should be, it would come as a largest value. A greater than 1, B greater than 1, that is self understood, right? So basically अगर मुझे M और N में डिवाइड करना है ना, तो देखो यहाँ पे इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं होगा कि आप सीधा फैक्टर करो और वो आंसर आ जाए। मोस्ट प्रोबेबली वैसा क्वेश्चन ये होगा नहीं, बट लेट्स सी। तो लेट्स सी, 144, 72, 36, 18, 9 and 3 का स्क्वायर, so
टू की पावर 4 एंड 3 का स्क्वायर, सो 2 की पावर 4 दैट इज 145 इंटू 4 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 290, राइट। एक तो ये बन जाएगी पॉसिबिलिटी, राइट। तो बेसिकली इसमें क्या आ रहा है ना, 580 माइनस 290 तो मेरे पास आ ही गया, राइट। तो दैट इज 290 तो पॉसिबल है, हाँ 290 इज पॉसिबल। बट 290 तो मतलब ये ऑप्शन तो गया। बट अब आप ये भी सोचो ना कि क्वेश्चन सेटर इतना पागल नहीं है कि आपको इतना डायरेक्ट आंसर दे दे। मे बी यही आंसर हो, आई एम नॉट वेरी श्योर, ठीक है। बट थोड़ा सा कोई और वे में भी सोचना पड़ेगा। कोई और वे में सोच इससे सकते हैं कि हम देखो 580 को अ, अब हमें चाहिए 580 से ज्यादा, राइट। और ये फर्दर ब्रेक डाउन होगा नहीं, बिकॉज हाँ, तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, 580 को तो ऐसे ही रखेंगे, एम को मैक्सिमाइज कर लिया। इसको क्या करूंगा मैं, 3 की पावर, इसको 9 बना के इसका 145 कर दूंगा, और डिफरेंस कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया। थोड़ा दिमाग लगाओ कितना कम कर सकता हूँ। ये पूरे नंबर को एज ए पूरा एक नंबर कंसीडर, एक पावर कंसीडर कर सकता हूँ। तो मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो जाएगा, 580 माइनस 1 दैट इज 579। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। नाउ द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस, ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। वाई एक्सिस ये है, लाइन एक्सिस इक्वल टू 5 ये है, एंड लाइन, अगेन मुझे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा ये सही क्वेश्चन है क्या है। ठीक है, आई थिंक द क्वेश्चन इज करेक्ट। सो लाइंस, इसमें बेसिकली एक शेप बनेगी, राइट, मोटा मोटा एक शेप बनेगी, ठीक है। और वो शेप का हम देख लेते हैं क्या बनेगा। सो बेसिकली एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 2। सो इसमें केसेस ले लेते हैं जल्दी जल्दी। व्हेन एक्स एंड वाई आर बोथ पॉजिटिव, but then again this will cause some problem. So basically the another approach is ki just assume some random values and then check on that. Let's say x and y is 0, तो इसमें अच्छा we have to meet the conditions also, right? ठीक है, we can't take both the values as 0, right? So let's take x as 0. So I would have y minus 5 is equal to 2, that is 7. So when x is 0, it should be 7, right? Now let's take x is equal to 1. Now if it is 1, then it would be 4 is equal to 2. So it is equal to 6. So y would be 7 or minus 5. 7 और माइनस 5, है ना। जब मेरा जब मेरा x क्या होगा, 1, यही लिया था ना। x जब मेरा होगा 1, y या तो होगा मेरा 7, दैट इज यहाँ पे ही, या फिर माइनस 5 होगा, दैट इज -5, ठीक है। धीरे धीरे शेप आएगी, आपको बनाना ऐसे ही पड़ेगा, राइट। देन 2 माइनस वाई पे 2 पे देख लेते हैं, -3, तो इधर इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो 2 ये है हमारा 1 पे। 2 पे मेरा क्या आएगा, वाई या तो मेरा होगा -3, या तो वाई मेरा होगा -3, या होगा मेरा वाई 7। 2 पे भी सेम है, या तो मेरा 7 आएगा या मेरा वाई आएगा -3, ऐसे कुछ आएगा, राइट। -3, 3 पे देख लेते हैं, ये आ जाएगा 3 - y -2 इज इक्वल टू 2, तो ये तो इक्वल टू 4 आ जाएगा। एंड y इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 7, राइट। या तो y 7 आएगा 3 पे भी, और या y आ जाएगा -1। 3 पे मेरा y आ गया -1, राइट। अब y को 0 रख के देख लेते हैं एक बार। y को अगर 0 रखूंगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए y को अवॉइड करते हैं, राइट। अब अगर मैं 4 रखूंगा, दैट इज मोड 4 माइनस वाई -1, तो ये इज इक्वल टू 3 आ गया। एंड y या तो मेरा आ गया 1 आ गया, y और कुछ आ सकता है क्या, नहीं। तो 4 पे मेरा y 1 ही आएगा, ऐसा है क्या।
4 पे y मेरा 1 आएगा। ओके, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे था, 4 पे y मेरा 1 आएगा, तो ये 5 है। तो ऐसे कुछ लाइन बनेगी, है स्ट्रेट लाइन होगी यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करके। 5 पे देख लेते हैं, अगर x-5, सॉरी 5 पे देख लेते हैं, 5 - y, ये 0 आ जाएगा इक्वल टू 2। तो y मेरा आ गया 3, 3 के अलावा कुछ और नहीं आएगा, है ना। तो 5 पे मेरा y आ गया 3, यहाँ पे मेरा 3 आ गया। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखोगे, उसके बाद कोई भी वैल्यू पे देखोगे स्ट्रेट लाइन बनेगी, राइट, ये लाइन स्ट्रेट बनेगी। देखो अब हमें थोड़ा सा ये भी सोचना है, राइट, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही वहां पे एकदम गुलमुल होके बैठ जाओ। आपको ये देखना है कि एरिया पूछा है ना, कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा। एक तो वाई एक्सिस है, एक उसने एक्सिस इक्वल टू 5 दे रखा है ना। एक लाइन यहाँ पे ऐसे बाउंड कर रखी है, और दूसरी लाइन कहाँ से जाएगी, आप ये ऐसे बढ़ रही है, अगर अगर ये ऐसे बढ़ रही है तो शायद ये यहाँ तक आएगी, है ना, और फिर कुछ ये ऐसे बनेगा। आप देख लेना बना के, है ना, यही बनेगा। तो बेसिकली अब हमें क्या एरिया फाइंड करना है, ये, है ना, ये और ये, है ना, मोटा मोटा ये क्या बन गया आपका ट्रेपेजियम। और इसका फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी, दैट इज हाफ इंटू एच, क्या इतना 5 इंटू ए प्लस बी। ये क्या है, ये हाइट कितनी है और ये हाइट कितनी है, ये 7 से लेके -5 थी, तो ये मेरी होगी 12, -5 थी ना जब मैंने एक्स को 0 रखा था। यार ये क्या थी हाइट, एक सेकेंड, एक्स को जब 0 रखोगे, हाँ, तो वाई -5, 7 थी ना, 7, सॉरी, इज इट, वाज इट 7 और व्हाट। हाँ यही है, दिस वाज 7, है ना। एक सेकेंड, ये 7 थी मेरी, दिस वाज -7, राइट, दिस वाज 5,3, राइट, एंड दिस वाज 5,7, राइट। द एरिया ऑफ quadrilateral बाउंडेड बाय लाइन y axis, x is equal to 5, and this fine works, right। देख लेते हैं, ट्रेपेजियम का एरिया यही होता है ना, हाफ इंटू एच ए प्लस बी, इज इट हाफ इंटू एच, ये एच कितना है 5, ए प्लस बी, सो दिस लाइन इज, अच्छा सॉरी सॉरी, हाफ इंटू एच, एच हमने ले लिया ए प्लस बी, दैट इज 7 + 7 14 प्लस 4, तो मेरा आ गया 5/2 इंटू 18, दैट इज 9 एंड 45, 45 should be my answer. I think you must have learned a lot of things from these 7 questions. Thank you for being such a nice audience. Best of luck for CAT.